जनसेवा केंद्र के नाम पर ठगी का बड़ा धंधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। भारत के तमाम राज्यों में गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है और दुनिया के कई देशों में भी फैला हुआ है, जिसमें दुबई भी शामिल है। आगरा साइबर सेल पुलिस ने 2 शातिर गिरफ्तार कर इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। माना जा रहा है कि बदमाशों ने साइबर ठगी कर करीब 50 करोड़ का चूना लगाया है। ठगी करने वाले तमाम सारे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे हथकंडे जिसके माध्यम से करोड़ों की ठगी का खेल चल रहा है। देश में ही नहीं, दुनिया भर में ठगी करने वाले फैले हुए हैं। जन सेवा केंद्र के नाम पर भी ठगी का धंधा चलता है। आगरा की थाना साइबर सेल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम आरव वशिष्ठ उर्फ आशीष वशिष्ठ है। आरव वशिष्ठ उर्फ आशीष वशिष्ठ सिख रोड, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद का रहने वाला है, जबकि वर्तमान में कल्याण सिटी, रोहता, ग्वालियर रोड, थाना सदर, आगरा में रह रहा है। दूसरे का नाम रजत आहूजा है। रजत आहूजा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का रहने वाला है। ऐसा बताया जाता है फर्जी तरीके से जन सेवा केंद्र खोला गया था। जन सेवा केंद्र आगरा शमशाबाद नयावास के रहने वाले सूरज जादौन के नाम से खोला गया था। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना साइबर क्राइम पर एक मुकदमा आगरा के एक निवासी द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उक्त वादी ने बताया था कि उनके आईडी, उनकी पर्सनल डिटेल यूज कर किसी व्यक्ति ने एक जन सेवा केंद्र आगरा में खोला है और जिसका प्रयोग साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी में किया जा रहा है, जिस कारण दूसरे राज्य की पुलिस के द्वारा वादी को नोटिस दिया गया। उक्त की जाँच साइबर थाना प्रभारी रीता यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई और उनके साथ साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने भी इस केस पर काम किया। ऐसा बताया गया है फर्जी तरीके से कई जन सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं और इनके माध्यम से ठगी का धंधा चल रहा है। कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला है, दुनिया के कई देशों में फैला है, जिसमें दुबई भी शामिल है। ऐसा बताया गया है लगभग 50 करोड़ का इनके द्वारा ठगी के माध्यम से खेल खेला गया है। इसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति आगरा के रहने वाले हैं और एक उत्तराखंड उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। इन पूछताछ में लोगों द्वारा बताया गया है कि इन्होंने बिना वादी की जानकारी के उसकी जो डिटेल्स थी, आईडीज थी, उसका यूज कर एक जनसेवा केंद्र यहाँ पर फर्जी तरीके से खोला और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये लिंक के माध्यम से एपी के फाइल भेजकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और इनके साथी जो कि हरियाणा, दिल्ली और दुबई से भी बैठकर इस पूरे ही गिरोह को संचालित करते थे। आरव वशिष्ठ उर्फ आशीष वशिष्ठ और रजत आहूजा के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आगरा के रहने वाले आरव वशिष्ठ उर्फ आशीष वशिष्ठ पर कई मामले दर्ज हुए हैं थाना सदर में, थाना मलपुरा में। इनका और भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी तक आगरा से जो जनसेवा केंद्र संचालित था, इनके द्वारा 10 से 12 करोड़ की धोखाधड़ी करने की बात इन्होंने कबूल की है। साथ ही साथ इनके साथियों ने अलग अलग राज्यों में बैठकर 50 करोड़ से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अपराध की अगर बात करें इनके आपराधिक इतिहास की, तो जो व्यक्ति आगरा का निवासी है, इसके ऊपर 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2 मुकदमे इससे पहले आगरा में ही पंजीकृत है, एक जौनपुर में पंजीकृत है 2024 में और एक वर्ष 2025 में गुरुग्राम, हरियाणा से भी पंजीकृत किया गया। ये गैंग परसेंटेज के आधार पर अपने काम को अंजाम देता है, एजेंट बनाकर काम करता है। 20% की धनराशि काम करने वाले को मिलती है। ये लोग बहुत ही शातिर तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर जनसेवा केंद्र पर उनकी जानकारी उनसे ले लेते थे और उनकी आईडी का इस्तेमाल करते थे और कई बार उन्हें लिंक के माध्यम से भी जो अकाउंट उनका मोबाइल नंबर से लिंक रहता था, उसके सारे ही पैसे को ये निकाल देते थे। पैसा निकलने के बाद उस पैसे को ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बिलों का भुगतान आदि का इस्तेमाल कर उसको मेन स्ट्रीम में भी लेके आते थे और बहुत ही संगठित तरीके से ये देश के अलग अलग राज्यों से इसे घटना को कारित कर रहे थे। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ और नाम इसमें सामने आए हैं जो कि टेक्निकल वर्क, इन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैनुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए भी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार। सूरज जादौन को फर्जी जनसेवा केंद्र के खुलने का पता उस समय चला जब हरियाणा फरीदाबाद की पुलिस उनकी चौखट पर पहुंची थी। फरीदाबाद की पुलिस को जब इस बात का पता चला कि फर्जी तरीके से खोला गया है, मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। सुखवीर अपने पुत्र सूरज को लेकर साइबर सेल पहुंचे, जहां पर मुकदमा दर्ज कराया। थाना साइबर पुलिस ने काफी मदद की। यही वजह है परिवार साइबर सेल पुलिस को, डीसीपी बेस्ट आदित्य कुमार को धन्यवाद दे रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है साइबर सेल पुलिस की वजह से बच गए। मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। कैसे हुआ? जाने कैसे
मेरे कागज चोरी हुए थे, मेरे को नहीं पता है। फिर मैंने यहाँ पे आके सावरग्राम अपनी सूचना दी, बताई, FIR करवाई। पैसे से निकाल दिए थे? नहीं, उसमें वॉलेट उन्होंने चालू कर लिया था। अच्छा, ऑनलाइन द्वारा फ्रॉड किया है। कब हुआ था? 1.5 साल हो गए। वो तो मालूम कैसे पड़ा? नहीं, मेरे पास फरीदाबाद की पुलिस आई थी। अच्छा, उन्होंने बोला था, वो बता के गए थे कि तुमने वॉलेट चलाया। मैंने तो चलाया नहीं है। मैं खाते में किसान आदमी है ना, वॉलेट चलाना जानता हूँ। अच्छा, तो तुमने शिकायत की? तब क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ ऑनलाइन द्वारा फ्रॉड हो गया। अच्छा, फिर कैसे मालूम पड़ा? फरीदाबाद पुलिस आई थी। हाँ, उन्होंने बताया तुम्हारे लड़के ने गोली चलाया है, ऐसी गोली चलाया है। मैं कि हम तो जानते ना ऐसी गोली क्या होता है। बिन वो आके चेक करे कौन चेक करके उन्होंने कि हाँ इन्होंने नहीं चलाया है। तो बोले कि तुम्हें नहीं पता है? नहीं, हमें तो कोई ना मालूम। तो तुम वहाँ जाओ साइबरक्राइम थाने आगरा, वहाँ अपनी शिकायत करना। अच्छा, हाँ, फिर हम साइबरक्राइम थाने आए, तो वहाँ आके हमने शिकायत करी। मैडम ने हमारा शिकायत सुनी, हमारा ये केस लिया मैडम ने। अच्छा, हमें चौधरी ने और DC साहब ने हमारी FIR कराई। बहुत बड़ी मदद करी साहब उन्होंने, बहुत पूरे थाने ने बहुत मदद करी। मैडम ने भी किया? मैडम ने बहुत मदद करी, बहुत परेशानी दी मैडम ने हमारे साथ। अच्छा, हमारे संग में बच गया बच्चा? मेरा बच्चा मैडम ने बचा दिया। DC साहब पूरे थाने साइबरक्राइम थाने को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, और DCP साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा बच्चा बचा दिया मैडम ने और DC। ठीक है। ऐसे कई गैंग हैं जो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। जन सेवा के नाम पर सारा खेल इनके द्वारा खेला जा रहा था। लोगों के खाते खाली किए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस इनके खाते खाली करेगी। फर्जी तरीके से जन सेवा केंद्र खोलकर ठगी का धंधा चल रहा था। भारत के तमाम राज्यों से चलाया जा रहा था। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 2 साथी सदस्यों को आगरा साइबर सेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया गया है कि गैंग अब तक 50 करोड़ का चूना लगा चुका है। और भी अधिक राशि हो सकती है, कई गुना राशि हो सकती है, कई और लोग भी हो सकते हैं जो उस गैंग को चला रहे हैं। पुलिस का मानना है लंबे समय से ये गैंग अपने काम को अंजाम दे रहा था। अब धीरे धीरे इस कॉकस को तोड़ा जा रहा है। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।